to my channel for online classes. In this lecture, I am going to discuss the next topic of employability skill for all classes from 9 to 12. As you know already, I have a YouTube channel which is Danisa Tutorial. Kindly subscribe, like, share and comment. So let's start with today's lecture. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऑलरेडी मैंने ये सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो इस सीरीज़ में ये है कि जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए वीडियोस हेल्पफुल है, चाहे वो 9th में पढ़ता है या 10th 11th 12th किसी भी क्लास में है, अपार्ट फ्राम वो किसी भी ट्रेड से है। आज यू नो सभी जानते हैं कि बहुत सारे ट्रेड्स हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बहैसियत एज ए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है स्कूलों में। तो ये सभी ट्रेड्स के बच्चे जितने भी हैं डिफरेंट अक्रॉस जम्मू कश्मीर यूटी, सब बच्चों के लिए ये वीडियोस क्या है कि हेल्पफुल रहेगी। तो सभी ये मेरी वीडियोस देखें और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या भी जो भी डिफरेंट बाकी बच्चे हैं उन तक मेरी इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि जब भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हों तो एग्ज़ाम्स के लिए आपको क्या है कि क्विक रिविजन के तौर पर आप आराम से ये चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हो। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ की है आप बच्चों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे मेरे वीडियोज़ देखें और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन किया करें वीडियोस कैसी है, सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके पीछे और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ बातें थी, ज़रूरी था बताना। तो अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू की थी, उसमें पहला ही यूनिट मैंने शुरू किया जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। अलग अलग स्किल जिसमें हमने बाकी यूनिट्स दिए, हम समय के साथ साथ उनको भी शुरू करेंगे। तो पहले मैंने कम्युनिकेशन के बारे में बताया था और साथ साथ मैंने डिफरेंट कम्युनिकेशंस की टाइप्स के बारे में बोला था। जैसे मैंने कम्युनिकेशन के अंदर बोला था क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर किसी इंडिविजुअल के साथ या फिर किसी ग्रुप के साथ जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। उस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो इंफॉर्मेशन हमारा कोई आइडिया, कोई थाट, कोई फीलिंग, इस तरह की चीज़ें हम जब किसी व्यक्ति के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ शेयर करते हैं या किसी ग्रुप में किसी के साथ हम शेयर करते हैं तो उसी तरीके से हमारी क्या होती है, बातचीत होती है, यानी कि कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं आजकल, देखते हो आप। वर्बली हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, नॉन वर्बल के ज़रिए भी हम बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हैं। इस तरीके से हम विजुअली पिक्चर्स और इमेजेस के ज़रिए भी हम क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो। आज का टॉपिक इसी के साथ साथ है जिसका नाम है हमारे पास अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स की और अपना कम्युनिकेशन हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, यानी कि अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है अफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प इफ़ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। कहता है अफेक्टिव कम्युनिकेशन तब हो सकता है अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अगर हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इससे क्या है कि हमारा कम्युनिकेशन और भी क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है हमारे पास, वो लिखा है कि वो हमारे पास हैं। दीज कैन बी एब्रीवेटेड एज 7 CS। उनको हम किस तरीके से एब्रीवेट किया है, 7 CS से हमने उनको एब्रीवेट किया हुआ है, जिससे क्या है कि हमारा कम्युनिकेशन और भी इफेक्टिव हो सकता है। जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आ गया आपका क्लियर, दूसरा हमारे पास है कॉन्साइज, फिर है हमारे पास कंक्रीट, करेक्ट, कोहिरेंट, कंप्लीट और कर्टियस। तो ये हमारे पास 7 CS हैं। अगर हम 7 CS के अंदर हमारे पास ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने डिनोट किया है 7 CS से, जिसमें आपने देखा क्लियर है, कंसाइज है, कंक्रीट है, करेक्ट है, कोहिरेंट है, कंप्लीट है, कर्टियस है। तो ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दैट वी शुड फॉलो सो दैट आवर कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास ये बेसिक प्रिंसिपल्स है 7 CS के, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ताकि हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो कैसा हो, और भी ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा यानी कि कैसा हो, अफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास कौन सा, क्लियर। तो क्लियर का मायने यहाँ पर यह है कि यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, बारी बारी हम सबको देखते हैं। तो लिखा है पहला हमारे पास क्या है यहाँ पर, क्लियर। क्लियर कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, यानी कि जो भी कुछ आप बोलना चाहते हैं हमें पहले उस चीज़ के बारे में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि बोलना क्या चाहते हैं। तो इससे क्या है कि जब भी हमें किसी से कोई बात करनी हो, हमें पहले ही पता हो कि हमें बोलना क्या है, पहले ही मैसेज में क्या हो, क्लैरिटी हो, क्लियर हो, सो दैट कि हमारा जो
किसी के साथ जो कम्युनिकेट हमने करना है वो कैसा हो, बिल्कुल सही हो। दूसरा आता है हमारे पास कौन सा, दूसरा इसमें जो मेथड है वो है कंसाइज। कंसाइज के अंदर लिखा हुआ है यूज़ सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज़ नीडेड। हमने क्या करना है, कोशिश करनी है जो भी हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। एंड से ओनली व्हाट इज़ नीडेड, और वही बोलना हमने जिस चीज़ की वहाँ पर ज़रूरत है। सपोज़ मैंने क्लास में आके पढ़ाना है तो वहाँ पर पढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बातें करनी है, हाँ मैं पढ़ाने ही ना लग जाऊँ। तो इस तरीके से फिर क्या है कि वो कम्युनिकेशन जो हमारे बीच टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होता है वो फिर उस तरीके की कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है, हाँ वर्ड सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है, और जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर हमने वही बोलना है। ये आ गया हमारे पास दूसरा 7 CS। थर्ड जो इसमें आता है हमारे पास प्रिंसिपल, वो ये है कि कंक्रीट। कंक्रीट में हमारे पास क्या है, यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो हमने कोशिश करना है शब्दों का सही इस्तेमाल करना है। अगर हम कोई फ्रेजेस वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे आप देखते हो इंग्लिश में मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेजेस होते हैं, तो वो हमारे कैसे होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। जैसे किसी भी तरह के हमको एग्जांपल अगर कोट करते हैं, वो एग्जांपल हमारी दुरुस्त होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इस तरीके से क्या है कि हमारा जो प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो क्या है हमारे पास, करेक्ट। लिखा है इसके अंदर यूज़ करेक्ट स्पेलिंग्स लैंग्वेजेस एंड ग्रामर, यानी कि जो भी हमारा मैसेज हो, जो भी हमने बोलना है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ज़्यादातर उसमें हमारी जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जो भी हम भाषा यूज़ करते हैं, उनकी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो भी ठीक होनी चाहिए, और जो ग्रामेटिकली भी हमारा जो भी हमने बोलना है या लिख के हमने देना है वो कैसा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। हाँ, हर एक मामले में यानी कि आपका मैसेज कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये था हमारे पास चौथा प्रिंसिपल जिसका नाम क्या था, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास पांचवा प्रिंसिपल आता है कोहेरेंट। इसके अंदर लिखा है योर वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, यानी कि आपके शब्द जो हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, सेंस होनी ही होनी चाहिए, और वो मेन टॉपिक के रिलेटेड ही होनी चाहिए। यानी कि सपोज़ हमें किस क्लास में जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाना है, कोशिश करनी है हमने उसी टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करना है, वही टॉपिक हमें उस दिन पढ़ाना चाहिए। या किसी के साथ भी आपने कोई किसी भी जिस भी पर्पज़ से आप किसी से कोई बातचीत करना चाहते हो, तो उसी के रिलेटेड क्या होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, उस बात में क्या होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल क्या रहे हो पता ही नहीं है, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं बन पाएगा। तो छठा प्रिंसिपल हमारे पास है कंप्लीट। कंप्लीट में क्या है, योर मैसेज शुड ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी मैसेज आप कॉन्वे करना चाह रहे हो उसमें क्या है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट कि सामने वाले को क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचे या उसको पूरी की पूरी बात समझ आ जाए। लास्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है कर्टियस। कर्टियस यानी कि जो भी आपका मैसेज है, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो कैसा होना चाहिए, भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल मीन्स की बड़ी तहज़ीब के साथ फ्रेंडली अच्छे तरीके से बात करनी है, और ऑनेस्ट और आपने क्या करना है, सच बोलना है। तो ये हमारे पास क्या है, 7 CS हैं, जिसमें आपने देखा क्लियर क्या होता है, कॉन्साइज क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, करेक्ट क्या होता है, कोहेरेंट क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होता है, और कर्टियस क्या होता है। तो आज मैंने छोटा सा ही लेक्चर बनाया जिसमें मैं आज एक्सप्लेन किया इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लेके। तो आने वाले टाइम में जल्दी मैं दूसरा भी लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें हम देखेंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।